अच्छा जी, उससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज हमने की थी कि जब लास्ट टाइम हमने ये चैप्टर देखा था उसमें से ये सारी एक्सरसाइज हमने कर ली थी। सिर्फ हमारा क्या पार्ट रह गया था कि करेक्टर्स का पार्ट रह गया था। करेक्टर्स का पार्ट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि जैसे हमने एच एस के 4 के करेक्टर्स जब किए थे तो हमने उसमें पढ़ा था कि एक स्ट्रोक ऑर्डर होता है कि लेफ्ट टू राइट आप लिखते हैं और फिर आप टॉप टू बॉटम आते हैं। उसमें वो स्ट्रोक ऑर्डर बता रहा था, इसमें ये करेक्टर्स का ऑर्डर बता रहा है कि जो आपके मल्टी कंपोनेंट करेक्टर होते हैं उसमें जो है वो आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं और फिर टॉप टू बॉटम आते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें ये ऊपर वाला करेक्टर जो है वो ये अलग पार्ट है, नीचे वाला अलग पार्ट है। ये आपको मैंने बताया था कल भी क्लास में कि ये हाउ और अर्ज और न्यू अर्ज दो अलग अलग करेक्टर हैं। इन दोनों को मिला के जो है ये आपका दो करेक्टर्स को मिला के मल्टीपल कंपोनेंट करेक्टर बन रहा है। लेकिन ये ऊपर वाला जो ये है ये सिंगल कंपोनेंट करेक्टर है। इसके साथ आप ये लगा देते हैं रन वाला रेडिकल तो ये था बन जाता है। तो ये इस तरह ये सिंगल कंपोनेंट करेक्टर है और था वाला जो है ये मल्टीपल कंपोनेंट करेक्टर है कि उसमें एक से ज्यादा करेक्टर मिलके जो है वो अपना करेक्टर बना रहे हैं। तो इस तरह के जो कंपोनेंट मल्टी कंपोनेंट करेक्टर होते हैं उसकी भी कुछ जो है राइटिंग की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि पहले कौन सा हिस्सा लिखा जाएगा। तो पहले बायां हिस्सा लिखा जाता है फिर दायां हिस्सा लिखा जाएगा। ये 1 और 2 लिखा हुआ है कि पहले इधर वाला पार्ट आपने लिखना है फिर इधर वाला लिखना है। और अगर टॉप टू बॉटम हो तो फिर पहले टॉप वाला और फिर बॉटम वाला। इसी तरह रेडिकल एक चीज होती है करेक्टर्स के अंदर जो उसका मीनिंग डिफाइन कर रही होती है। जैसे अगर आप ये देखें कि ये तीन जो करेक्टर हैं नी, था और मन, इनके अंदर जो ये फर्स्ट पार्ट है लेफ्ट वाला पार्ट है वो ये पार्ट वो सबके अंदर सेम आ रहा है। तो ये जो रेडिकल है इसको आप तान रन फांग इसका नाम है। और ये क्या शो करवाता है, ये पर्सन को जो है वो शो करवाता है कि जिस करेक्टर के अंदर ये वाला रेडिकल लगा होगा वो पर्सन का मीनिंग जो है वो बना रहा होगा। उस करेक्टर का जो भी मतलब बनेगा वो पर्सन या पीपल से रिलेटेड होगा, इंसानों से रिलेटेड होगा। आगे ये खो का करेक्टर है और इसको खोज फांग कह रहे हैं। तो ये माउथ से रिलेटेड है। तो ये वाला जो करेक्टर जब रेडिकल के तौर पर आएगा खो वाला किसी दूसरे करेक्टर के साथ मिलके तो फिर ये स्पोकन लैंग्वेज से रिलेटेड जो है वो या माउथ से रिलेटेड जो भी वर्ड्स बनाएगा उसका मतलब जो बनेगा उस करेक्टर का जिसमें ये खो होगा उसका ताल्लुक मुंह से होगा। इसी तरह ये करेक्टर है तीसरा न्यू फांग, इस रेडिकल का नाम है। और ये करेक्टर जो है आपको पता है न्यू फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये वाला करेक्टर जिस जिस दूसरे करेक्टर के साथ इस्तेमाल होगा उसके अंदर फीमेल जो है वो निस्वानी आप कह लें उसको मायनी को शामिल कर देगा उस करेक्टर के अंदर। तो ये रेडिकल्स होते हैं जो डिफरेंट रेडिकल्स किसी करेक्टर के साथ मिलके उसके मायने को किसी एक तरफ मोड़ रहे होते हैं, किसी खास सिमत में जो है उसको मोड़ देते हैं कि ये वाला करेक्टर अगर ये रेडिकल किसी करेक्टर के अंदर है तो ये इस कैटेगरी के मीनिंग्स बनाएगा। नेक्स्ट जो है वो आपको यही करेक्टर सारे जो है वो लिख के उसने बताए हुए हैं और जो आपने पहले पढ़े हुए हैं नी, हाओ, वो, च्याओ, शी, म, था, पू, मन, था, लाओ, शी, निन और ये श्वेशंग। और ये वाला सिर्फ आपने एच एस के 1 में नहीं पढ़ा, बाकी सारे करेक्टर जो हैं वो आपने एच एस के 1 में पढ़ लिए हैं अभी तक जो 4 चैप्टर पढ़े हैं। तो उसमें से ये सारे करेक्टर हैं। आखिरी करेक्टर सिर्फ ये का जो करेक्टर है आल्सो या भी का ये उसमें नहीं आया। करेक्टर्स आप लिख सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। करेक्टर्स की एक्सरसाइज नीचे दी हुई है कि इसके ऊपर ऊपर आप ट्रेस कर लें और इनको मिला के जो है वो आप कोई लफ्ज़ बना लें। जैसे यहाँ पे था शी लाओशी उसने बनाया हुआ, यहाँ से था उठाया है, शी यहाँ से उठाया और आखिर से लाओशी उठा लिया है। था जियाओ, थियन ताली ये नाम है जी बंदे का, वो मन ये शी सिचुएशन। तो ये काफ़ी सारे इसमें सेंटेंसेस जो हैं वो इन करेक्टर से मिल के बन जाएंगे। अब ये आगे जो है वो रेडिकल्स जो है उसने लिखे हुए हैं। ये वाला रेडिकल आपको पता है किस चीज़ के लिए होता है। वो कहता है कि ये जो ऊपर आपके पास करेक्टर दिए हुए हैं इनके अंदर से आप ये वाले रेडिकल जो है वो तलाश करें। ये जैसे ये न्यू का रेडिकल है वो इस था के साथ लगा हुआ है, हाउ के साथ लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपने हाउ वाला ज लिख देना है या था लिख देना है। इसी तरह ये खो है तो खो को आप ये च्याओ के साथ और माँ के साथ ढूंढ सकते हैं।
तो ये सारे आपको इधर से अंदर से मिल जाएंगे। फाइंड द करेक्टर विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन एक्सरसाइज 4। ये जो एक्सरसाइज 4 है उसमें से फिर आपने ये वाले ऐसे करेक्टर ढूंढने हैं जिसमें ये राइट वाला पार्ट आ रहा हो, यहाँ पे ये टॉप वाला पार्ट आ रहा हो। तो ये इस तरह इसके अंदर से आप तलाश करके पहचान सकते हैं। 7 में ट्रेस द करेक्टर्स इन एक्सरसाइज 4। ये दो करेक्टर्स जो है इस एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 4 में दिए हुए, इनको आप ट्रेस करें कि इनके जैसा लिख के दिखाएं। जी आबिद। अभी तक मतलब हम वो इंग्लिश अल्फाबेट्स के थ्रू ही मतलब पढ़ रहे हैं, प्रॉपर स्ट्रोक्स को या मतलब कैरेक्टर्स को अभी हमने छेड़ा ही नहीं। हमने से मुराद मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो सर समझ तो मतलब कैसे आ गया? अभी तक से वो नी हाउ का थोड़ा बहुत सब पता है मुझे। नहीं तो और जो एक आपको एक स्ट्रोक्स करवाई थी, जो आपको स्ट्रोक्स करवाई थी कि ये हंग है, फिर उसके बाद शू आपने है, हाँ थिए टू है, थी थियन है, और ना है, उसके बाद हंग च, शू च, शू को, और फिर हमने तीन और पढ़ी थी, कौन सी? शू, च, वान, को, और सॉरी हंग च वान को और शू वान को। इसके अलावा हमने ये हु को पढ़ी थी, एक जो इस तरह करके आती है। तो ये सारी हमने पढ़ी तो थी। इससे फिर हमने रिलेटेड कैरेक्टर्स भी लिखे थे, मैंने आपको होमवर्क करने के लिए भी दिया था, जो कि आपने नहीं किया। और उसको आप करते तो आपको थोड़ा थोड़ा फिर एहसास होता, पता होता कि ये क्यों क्या बातें हो रही। जी। तो ये जिन लोगों ने साथ के साथ किया था उनको अब कुछ ना कुछ समझ होगी, करेक्टर्स की पहचान भी होगी। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता रहा हूँ कि जो चीज़ आपको कहने करने के लिए दी जाए उसको कर लिया करें, ताकि उससे आपका फ़ायदा हो जाए कुछ ना कुछ। चैप्टर 2 की तरफ हम चलते हैं फिर वापस। अब इस बुक की भी एक एक्सरसाइज बुक है, इसकी भी एक वर्क बुक है, जिस तरह HSK 1 वाली बुक की एक वर्क बुक है। ये इसकी जी देखें, ये वर्क इसकी वर्क बुक है, वर्कशीट है, ये जो हम बुक पढ़ रहे हैं इस चैप्टर वाइज ही बनी हुई है। जैसे ये पहला चैप्टर है तो वो कहता है री राइट द सेंटेंसेस फॉलोइंग द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या दे रहा है? वॉशी फाकुअरन, मैं जो हूँ वो फ्रांस से ताल्लुक रखता हूँ। और आपने इसको कैसे कन्वर्ट करना है? एक दफ़ा आपने इसे नेगेटिव बनाना है और एक दफ़ा इसे पॉजिटिव बनाना। नेगेटिव बनाने के लिए हम पू इस्तेमाल करते हैं वर्ब से पहले, तो यहाँ पे शी आए वर्ब, तो शी से पहले उसने पू लगा दिया, तो नेगेटिव कैसे बन जाएगा? वो पू शी फाकुअरन। और सवालिया कैसे बनाते हैं इंट्रोगेटिव? वो आप आखिर में माँ लगा देते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के, तो नी शी फाकुअरन मा। इसी तरह वॉशी चुंगकुआरन का क्या बन जाएगा? वो पूशी चुंगकुआरन और नीशी चुंगकुआरन मा। वो चाओ शानपन, वो पू चाओ शानपन या नी चाओ शानपन मा। ये तो बाकी इस तरह दो भी जो है वो इसी तरह कंप्लीट हो जाएंगे। और ये कंप्लीट द डायलॉग है नी हाओ वो चाओ मातिंग। जवाब आ जाएगा नी हाओ वो चाओ तावई, नीशी लाओशी मा वो पूशी लाओशी, नीशी श्वे थाशी श्वेशंग मा थाशी श्वेशंग। या कुछ भी आप इस तरह का मिलता जुलता बना के इनको कंप्लीट कर सकते हैं। नीचे ये करेक्टर प्रैक्टिस के लिए आपको बताया हुआ है कि कैसे करेक्टर लिखा जाता है। पहले कौन सी स्ट्रोक लगती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो उसमें कौन सी स्ट्रोक ऐड होगी, फिर उसके बाद थर्ड में आप चले जाएं तो किस तरह स्ट्रोक जो है वो ऐड होती हैं। तो ये करके आप जब इसको इसी की तरह कॉपी करेंगे तो आपको करेक्टर लिखना आ जाएगा। जी आबिद। सर कैरेक्टर तो लिखने आ जाएंगे, बात फिर वही है, वो समझ तो नहीं आएगी ना? समझ क्या नहीं आएगी? सर वो मतलब हम तो इंग्लिश अल्फाबेट से पढ़ने पे मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मेरी प्रैक्टिस हुई है NI स्टैंड फॉर नी। तो आप उसको फिर देखो ना, ये वाला करेक्टर फिर आपने जेन में बिठाना है कि ना ये करेक्टर किस यहाँ पे सिर्फ किस चाइनीज फिनियन का लिखी है। हुई है। ये फिर आपने सीखना है ना कि ये करेक्टर से अगेंस्ट कौन सी फिनियन है। वो आपने आपको मैंने बताया हुआ है, या आप बुक से भी देख सकते हो कि ये करेक्टर के नीचे कौन सी फिनियन या इसके ऊपर कौन सी फिनियन लिखी हुई है। मिसाल के तौर पर आप देखते हो बुक में इसके ऊपर NI नी लिखा हुआ है, तो फिर आप अपने जेन में इसको याद करोगे, इसका नक्श बिठाओगे, रटा लगाओगे, कुछ भी करोगे तो आपको फिर ये
याद रहने लग जाएगा कि ये जो करेक्टर है इसकी फिनियन जो है NI नी होती है। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ असल में कि यहाँ पर तो सिर्फ ये देखे ना स्ट्रोक्स लिखे हुए हैं, मतलब चाइनीज वर्ड्स लिखे हैं, आगे इंग्लिश वोकैबुलरी में तो लिखा ही नहीं है। तो वो आप बुक से देख लो ना, ये पीछे लिखा हुआ है ना, अगर आप इस बुक में आते हो, ये जो आप जिस बुक से, जिसकी ये टेक्स्ट बुक है, तो इसके अंदर लिखा तो हुआ है सारा कुछ। सर ये बुक आपने सेंड की है? हाँ जी, ये बुक आपको जी सेंड की हुई है। तो ये ठीक देखे हो ना, गया ये सर। नी, नी के ये जो करेक्टर के ऊपर लिखा हुआ है ना नी, इसके ऊपर भी हाउ लिखा हुआ है, ये वॉ के ऊपर लिखा हुआ है, ये सारा इनके ऊपर लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा आप लोगों को आप खुद भी मेहनत कर लेना, आप हर चीज लिखी लिखाई तो ठीक नहीं है सर। मिल जाएगी आप। जी जी शुक्रिया सर, शुक्रिया, बस ये कंफर्म करना था। तो ये उसकी जो है वो एक्सरसाइज बुक है, ये मैं आज आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ये चैप्टर 2 की एक्सरसाइज है, उससे पहले हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो फिर इसकी एक्सरसाइज भी कर लेंगे। तो ये चैप्टर 2 है जी हमारा, जिसमें हमने उसमें से पढ़ा था, इसको हमने किसमें से, इधर चला गया, ये आ गया जी। चशी आनी द तीथु, दिस इज एनीज मैप। त इसमें आपने पढ़ा हुआ है, ता के लिए मैंने आपको बताया था कि ता इस्तेमाल कैसे होता है, कि दोनों साइडों पे, कल ये हमने क्लास में भी इसकी एक्सरसाइज की थी, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी की थी जो लोग कल फिजिकल क्लास में आए थे, कि इसमें ता क्या होता है कि ता से आप पोजेशन शो करते हैं, उसको करने के लिए आप क्या करते हैं, इसकी नहीं की बल्कि ये फोर्थ चैप्टर में था, ये रह गया था। अच्छा, ता क्या करते हैं हम, कि ता जब हमने इस्तेमाल करना होता है का की के तौर पर, तो आप इसके दोनों तरफ में नाउन लगाते हैं, नाउन या प्रोनाउन लगाते हैं, दोनों तरफ में नाउन या प्रोनाउन लगाते हैं। या आप कह लें कि एक साइड पे आपका मालिक आता है किसी चीज़ का, दरमियान में ता आता है, और जिस चीज़ का वो मालिक है वो चीज़ बाद में आ जाती है। तो इस तरह ये वर्क करता है, कि जिस तरह आनी द तीथू, एनी का मैप, एनी का नक्शा, तीथू जो है वो आप नक्शे को कहते हैं। ये चीज़ हमने HSK 1 में पढ़ी थी, जब हमने डायसिलेबिक वर्ड्स देखे थे, आई थिंक चैप्टर 2 या 1 के अंदर। तो उसमें ती थू लफ्ज आया था, तब मैंने आपको बताया था कि ती जो है वो लैंड को कहते हैं, जमीन को, और थू फीएन से थू आया, जिसका मतलब होता है कोई तस्वीर। तो ती थू जो है वो फिर जमीन की तस्वीर, जमीन की तस्वीर जो है वो फिर नक्शा होती है। तो इस तरह जो है ये ती थू का लफ्ज जो है वो नक्शे के लिए इस्तेमाल होता है। तो किसका नक्शा है, एनी का नक्शा है, तो एनी जो है वो मालिक है, तो वो पहले आएगी। ऑनर कौन है इस नक्शे की, एनी, तो एनी का नाम हम पहले लिखेंगे, और नक्शा बाद में आएगा, दरमियान में जो है वो ता आ जाएगा, आन नी दा ती थू। इसी तरह अगर आप कहें मेरा उस्ताद, तो मेरा उस्ताद है, मैं जो हूँ वो ऑनर हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे अपना नाम, अपना अपना प्रोनाउन पहले लिखूंगा वो, और लाओशी बाद में आएगा, दरमियान में ता आ जाएगा, वो दा लाओशी। इसी तरह आप कहते हैं किताब, किताब को हमें पता है क्या कहते हैं, शू, तो फिर आप कहते हैं उसकी किताब, उसकी किताब, तो मालिक वो है, तो वो के लिए हम इस्तेमाल करेंगे था, और शू, और दरमियान में क्या आ जाएगा, ता, था ता शू। तो इस तरह करके ये आप अपनी पोजेशन शो कराते रहते हैं। इस चैप्टर के अंदर भी हमने यही पढ़ना है। नीचे आते हैं जी, टेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करके ये पोजेशन शो करा रहा है। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तावई और मातिंग। मातिंग जो है वो तावई से कह रहा है, तावई ची नीदा शू मा। इतनी बात अगर हम करें तो च हमें पता है किसको कहते हैं, दिस को, च का हमें पता है किसको कहते हैं, दिस को। तो ये इतना यहाँ तक सेंटेंस जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस है, च शी नीदा शू, ये तुम्हारी किताब है। लेकिन अगर हम आखिर में माँ लगा दें तो सवालिया फिक्रा बन जाएगा, चशी नीदा शू माँ, क्या ये तुम्हारी किताब है। तो अगर है तो हम कह देंगे हाँ जी ये मेरी किताब है। अगर नहीं है तो फिर क्या कह देंगे कि पूशी, ये मेरी किताब नहीं है। इसी तरह अगर यहाँ पे शू ना होता, कुछ और होता, जो कि यहाँ पे उसने करके भी दिखा दिया है, चशी नीदा त्सियन,
तियन कहते हैं डिक्शनरी को, जिस तरह शू किताब को कहते हैं, तियन जो है वो डिक्शनरी को कहते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे एक लफ्ज उसने ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया है। सब्जेक्ट है हमारा नी, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट था वो उसने चेंज कर दिया। सब्जेक्ट हमारा च होगा यहाँ पे, दिस। उसके बाद वर्ब आ रही है शी, और तियन जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे शू था, यहाँ पे तियन आ जाएगा। सिर्फ इतनी सी इसमें तब्दीली हुई है, बाकी सारी चीज जो है वो एक जैसी है। चशी नीदा शू, वो तुम्हारी, ये तुम्हारी किताब है। चशी नीदा तियन, ये तुम्हारी डिक्शनरी है। तियन किसको कहेंगे हम? डिक्शनरी को। तो माँ आखिर में आएगा तो फिर सवाल बन जाएगा, क्या ये तुम्हारी डिक्शनरी है? चशी नीदत्स तियन माँ। और अगर वो नहीं है तो फिर हम जवाब देंगे पूशी, है तो जवाब देंगे शी। पूरा जवाब क्या होगा? चशी वॉदत्स तियन, ये मेरी डिक्शनरी है। चशी वॉदा शू, ये मेरी किताब है। नहीं होगा तो च पूशी वॉदा शू, ये मेरी किताब नहीं है। च पूशी वॉदत्स तियन, ये मेरी डिक्शनरी नहीं है। चशी शान पन दस तियन, मेरी नहीं है, किसकी है? यहाँ पे नी की जगह उसने नाम लगा दिया उस बंदे का, वॉ की जगह, जिसकी डिक्शनरी है। चशी शान पन दस तियन, जो ऑनर है उसका, किसी चीज का, उसका नाम यहाँ पे आ गया जी फिर त से पहले। यहाँ तक समझ आ रही है सबको? क्योंकि ये चीज हमने HSK 1 के चैप्टर 4 में भी पढ़ी थी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। चशी आन नीदा ती थूमा, जैसे चशी नीदा शू था, क्या ये तुम्हारी किताब है? चशी नीदा शू मा। तो यहाँ पे चशी आन नीदा ती थूमा, क्या ये एनी की किताब है? वो कहता है जी एनी क्या नक्शा है? चशी आनी द तीथुमा, क्या ये एनी का नक्शा है? वो कहता है शी, हाँ जी है, क्योंकि वर्ब को वो पॉजिटिव वे में यहाँ पे कह रहा है। मातिंग चशी नीदा पंज मा, एक और नया लफ्ज आ गया पंज। पंज हम कहते हैं नोटबुक को या एक्सरसाइज बुक को, ऐसी कॉपी टाइप चीज जिसके ऊपर आप कुछ लिखते हैं। किताब जो होती है शू, उस पर आप लिखने के लिए, उसका प्राइम पर्पस जो है, उसका मेन मकसद जो उसको कहते हैं, वो आपका लिखने के लिए नहीं होती किताब, जिसके ऊपर आप पढ़ते हैं सिर्फ, तो उसको आप शू कहते हैं। लेकिन ऐसी कोई नोट बुक है जिसपे आप कोई चीज़ नोट करते हैं, या उसके ऊपर आप सॉल्व करते हैं कोई चीज़, एक्सरसाइज बुक है या वर्क बुक है या नोट बुक है, तो उसको आप जो है वो पंज कहते हैं। मजीद उसके अंदर जो है वो और भी अल्फाज आते हैं, जैसे एक्सरसाइज बुक को आप लियनशी शू कहते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने को लियनशी कहते हैं। तो फिलहाल जो है नोटबुक, उसको हम पंज के नाम से जो है वो याद करेंगे। तो मातिंग नाम है उस बंदे का, चैशी नीता पंज मा, के मातिंग, मातिंग ये तुम्हारी, मार्टिन जो है वो नाम बनेगा, मार्टिन क्या ये तुम्हारी नोटबुक है? मार्टिन कहता है जी नहीं। मार्टिन क्या कह रहा है? च शी वॉदा पंज, ये मेरी हाँ ये मेरी नोटबुक है। चशी ये है, वॉदा पंज मेरी नोटबुक। चशी शानपन द पी, और वहां कोई एक पेंसिल पड़ी हुई है, उसका बता रहा है ये शानपन की पेंसिल है, क्योंकि पी का लफ्ज भी हमने बड़ी तफसील से पढ़ा था HSK 1 में, जब मैंने आपको बताया था कोई भी लिखने वाली चीज हो उसको आप पी कह सकते हैं। इसी तरह अगर इसके साथ हम माओ लगा दें, माओ, तो वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है माओ। तो माओ पी जो है वो ब्रश को कहते होते हैं। असल में यहाँ पे ये जो तस्वीरें बनी हुई हैं 4-5, इनके बारे में बात कर रहे हैं। किताबें, डिक्शनरी है, नोटबुक है। ये किताबें, ये डिक्शनरी, ये नोटबुक, और ये नक्शा, और ये पेंसिल, इन पांचों चीज़ों का उसने अलग अलग बताया कि किताब को शू कहेंगे। मेरी किताब किस तरह हो जाएगा? वॉदा शू। तुम्हारी किताब नीता शू। किसी और बंदे की किताब है, उसका नाम लेके कह दें शानपन द शू, मातिंग द शू, आनी द शू, तावई द शू। इसी तरह यहाँ पे आनीदा सितियन, तावेदा सितियन, इसको कह लें शानपंदा पंज, आनीदा तीथू, शानपंदा पी। तो ये इस तरह कोई भी चीज हो, उससे पहले उसका जो मालिक होगा वो आ जाएगा, और दोनों के दरमियान में जो है वो त आ जाता है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज समझ ना आई हो? सर मैंने अभी ज्वाइन की है।
आप किधर चले गए थे? सर मेरा पैकेज खत्म हो गया था, दोबारा किए। अच्छा जी। तो हम बात कर रहे थे वही जो चैप्टर 4 में आपने पढ़ा है, ता का जुमला जो है वो किस तरह बनाया जाता है, जो पोजेशन बनाने के लिए जो ता होता है, जो एचएस के 1 के चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि थाशी वादा हान यू लाउशी, तो उसमें जो ता आया था का की के उसको हम थोड़ा सा और पढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार हम जो है वो चीज़ें चेंज कर दी। वहाँ पे हान यू लाउशी और फंगी और श्वेशन की बात थी, यहाँ पे हमने थोड़ा सा उसको बदल के किताब, डिक्शनरी या नक्शा या नोटबुक या पेंसिल, इस तरह की चीज़ों को साथ शामिल कर रहे हैं हम। तो वो सेम प्रोसीजर ही रहेगा। थाशी वादा हन्यू लाओशी वो मेरी चाइनीज़ की टीचर है, चर्शी वादा शू ये मेरी जो है वो किताब है। पेपर आइटम्स क्या लें या इसको क्लासरूम आइटम्स क्या लें तो ज़्यादा बेहतर है। पेपर आइटम्स को नहीं पढ़ रहे, मेनली हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ता को पढ़ रहे हैं कि ता का इस्तेमाल कैसे होता है। बस यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट्स जो है वो चेंज कर दी। तो यहाँ पे चशी नीदा सियन, क्या ये तुम्हारी डिक्शनरी है तो हम कह देंगे चशी वदत सियन, नहीं है तो कह रहे हैं पूशी चपूशी वदत सियन। पूरा जवाब क्या बनेगा, चपूशी वदत सियन। आगे चशी शान पन दत सियन, जिसकी है उसका नाम लिखती है और आगे त आ जाएगा और आखिर में वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिसके बारे में बात की जा रही है। चशी शानपन दसियन, ये शानपन की डिक्शनरी है। तीथू की बात हम कर रहे थे, तीथू किसको कहते हैं, मैप को। तो आन नी द तीथू, एनी का नक्शा। चशी आन नी द तीथू मा, क्या ये एनी का नक्शा है। शी हाँ है। मातिंग चशी नीदा पंज मा, मातिंग क्या ये तुम्हारी नोटबुक है। च शी वोदा पंज, ये मेरी नोटबुक है। चशी शानपन द पी, ये शानपन की पेंसिल है। न्यू वर्ड्स हैं यहाँ पे, च दिस को कहते हैं, ये हमने पढ़ा था। त जो है वो पार्टिकल है पोजेशन शो करने के लिए। आगे आपके पास आ रहा है शू बुक, फिर है तियन डिक्शनरी, ती थू मैप, पंज एक्सरसाइज बुक, पी पेन या पेंसिल, दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। आगे चलते हैं जी। एक नई वर्ब आ रही है आपके पास, यो। यो यो जो है हैज हैव, इसका इंग्लिश में मतलब बनता है, और ये भी पोजेशन शो करने के लिए, मलकियत को जाहिर करने के लिए, कब्जे को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो त और यो के कब्जे में ये फर्क है, त से जो आप मलकियत जाहिर करते हैं और यो से जो है हैज से जाहिर करेंगे, उसमें ये फर्क है कि आप कहते हैं वादा शू मेरी किताब, नीदा शू तुम्हारी किताब। लेकिन जब आप कह रहे हैं वादा शू मेरी किताब, तो हो सकता है वो किताब आपकी तो है लेकिन आपके पास ना हो, किसी दोस्त के पास हो या कहीं दूर पड़ी हो, तो या आपके पास भी हो सकती है। लेकिन कभी कभार यूं भी हो सकता है कि वादा शू से जब आप मलकियत दायर करेंगे तो आपके कब्जे में ना हो फिल वक्त, किसी और के पास हो। लेकिन जब आप कहेंगे वा यो शू आई हैव बुक, तो उस सूरत में वो बुक आपके कब्जे में होगी। एक तो आपकी है भी लेकिन आपके पास भी होगी, या किसी और की भी है लेकिन आपके कब्जे में है उस वक्त, आप उसके जो है वो मतवली कह लें, तो वो आपके पास है। तावेई नीयो पंजमा, तो इसका भी सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो सेम है ता की तरह, कि दोनों तरफ में जो है वो नाउन होंगे या प्रोनाउन होगा, और दरमियान में जो है वो यो होगा, जिस तरह ता में हम करते थे। तो मालिक जो है वो पहले आएगा और जिस चीज के बारे में बात करें वो बाद में आएगी, और दरमियान में जो है वो यो आ जाएगा। नी दा पंज तुम्हारी किताब, नी यो पंज तुम्हारे पास है किताब, किताब तुम्हारे पास है। नी यो पंज मा, क्या तुम्हारे पास किताब है, वो कहता है यो। अब देखिए यहाँ पे वो शी नहीं कह रहा, यहाँ पे वो यो कह रहा है, क्योंकि जो माँ वाले सवाल होते हैं उनका बेहतर तरीका क्या होता है जवाब देने का, जो वर्ब उसके अंदर इस्तेमाल हुई हो, माँ वाले सेंटेंस के अंदर जो वर्ब इस्तेमाल हुई हो, आप उसी वर्ब को अगर हाँ में कहना है तो उस वर्ब को आप पॉजिटिव करके कहते हैं, मतलब उसके साथ आप कोई और चीज नहीं लगाते, उसको सादा आप कह देते हैं। लेकिन अगर आपने नफी में जवाब देना हो, इनकार करना हो माँ वाले सवाल का, तो फिर जो वर्ब उसके अंदर इस्तेमाल हुई है उसको आप मनफी तरीके से कह देते हैं, आप उसको नेगेटिव वे में जो है कह देंगे।
और एक और चीज यहाँ पे आज शामिल होगी कि हमने पढ़ा था कि जब हमने नेगेटिव बनाना हो तो वर्ब से पहले हम पू लगाते हैं। वर्ब से पहले हम पू लगाते हैं, लेकिन जो आपका यो है ये एक ऐसा खास लफ्ज है कि इसके साथ आप पू नहीं लगाते। जब नेगेटिव बनाना होगा तो आप इसके साथ पू नहीं लगाएंगे, आप इसके साथ मेई लगाएंगे। तो अगर आपने कहना हो कि मेरे पास किताब नहीं है, तो पहले आप बात करेंगे कि मेरे पास किताब है, वो कैसे कहेंगे हम? वो यो पन्स। मेरे पास नोटबुक है, वो यो पन्स। लेकिन अगर आपने कहना है मेरे पास बुक नोटबुक नहीं है, तो वो मेयो पन्स। वो मेयो पन्स, मेरे पास किताब नहीं है। तो यो का जो नेगेटिव फॉर्म होगी वो मेयो होगी। जिस तरह च्याओ की पू च्याओ थी, शी की पू शी थी, लेकिन यो की जो है वो पू यो नहीं होगी, वो मेयो होगी। नी योत्स तियन मा, वो मेयोत्स तियन, या सिर्फ मेयो। सबसे शॉर्ट आंसर क्या है? मेयो। और अगर हाँ कहना है तो सबसे शॉर्ट आंसर यो, लेकिन पूरा आंसर क्या बनेगा? वो मेयोत्स तियन। जिस तरह आप कहेंगे वो योत्स तियन, मेरे पास डिक्शनरी है, वो मेयोत्स तियन, मेरे पास डिक्शनरी नहीं है। आगे चलें। आनी योत्स तियनमा, एनी के पास डिक्शनरी है। पहले नी योत्स तियनमा, तुम्हारे पास डिक्शनरी है क्या? तुम्हारे पास डिक्शनरी है। तो आनी योत्स तियनमा, क्या एनी के पास डिक्शनरी है? सब्जेक्ट सिर्फ चेंज हो गया, उसमें से नी की जगह एनी का नाम आ गया। उसका जवाब वो दे रहा था ये मेयोत्सतियन। ये हमने लास्ट उसमें चैप्टर में पढ़ा था कि जब दो लोगों का इंफॉर्मेशन एक जैसी हो दो लोगों के लिए, तो फिर हम दूसरे के लिए जब इस्तेमाल करते हैं वही इंफॉर्मेशन बता रहे हो तो उसकी वर्ब से पहले जो है हम वो ये लगा देते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव वर्ब कोलेक्टिवली क्या है? मेयो। तो मेयो से पहले हमने ये लगा दिया। अगर पीछे बात हो रही होती कि उसके पास डिक्शनरी है नियोत्सतियन, और अगर वो कहता है कि वो योत्सतियन, मेरे पास डिक्शनरी है, तो आनी योत्सतियन और आनी के पास भी होती तो फिर हम कहते था ये योत्सतियन। अब पिछले वाले के पास भी नहीं थी, एनी के पास भी नहीं है, तो था नी योत्सतियन मा वो मे योत्सतियन, या सिर्फ मेयो, और आनी योत्सतियन था ये मे योत्सतियन, उसके पास भी नहीं है। शानपन योत्सतियन, तो डिक्शनरी किसके पास है? शानपन के पास है, तो उसका बता दिया हमने सिंपल, शानपन योत्सतियन। अगर शानपन के पास भी ना होती तो फिर हम यही कहते कि शानपन ये मेयोत्सतियन, लेकिन उसके पास है, तो अब सिचुएशन पीछे से चेंज होगी, एक जैसी नहीं रही, तो यहाँ पे ये नहीं आ सकता। कि यहाँ तक किसी को कोई बात समझ ना आई हो पूछ लें, ताकि फिर उसको हम एक्सप्लेन कर लें अच्छी तरह और फिर हम आगे चलें। यू का समझ आया? यू क्या चीज़ है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है फिक्रे के अंदर? आबिद, उस्मान, बख्तावर, अंबर, फहमीदा, ये का समझा दें। ये का समझा देते हैं, यू का बताएं। यू का समझ आ गई? सर मुझे शुरू से ही समझ नहीं आई। हैज़ हैव की मुझे शुरू से ही समझ नहीं आई। चलें जी, समझ लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अभी हमने इसको समझना है कि जी ये क्या चक्कर है इसका। यू जो है हैज़ हैव कैसे जाहिर करता है। ये वर्ड वाली स्क्रीन नजर आ रही सबको? वर्ड वाली स्क्रीन सबको नजर आ रही? ठीक है जी। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे जो है ये हैज़ हैव हम बताते हैं। आप कहते हैं माई बुक, तो इसको हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं चाइनीज में। तो पहले तो हम बुक को कहते हैं कि बुक को क्या कहेंगे? शू। बुक को हम क्या कहेंगे? शू। और आपने कहना है मेरी किताब, माई बुक आपने कहना है, तो फिर हम इसमें क्या ऐड कर देंगे? वॉदा।
कहने से माई बन जाएगा, वो ता शू, ये हो गया मेरी किताब। अब कहते हैं ये मेरी किताब है, आप कहते हैं ये मेरी किताब है। अच्छा, थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को। मीटिंग का टाइम 1 मिनट से भी कम रह गया, तो अगर मीटिंग जैसे ही खत्म होगी मैं रीस्टार्ट करूंगा, आप लोगों ने रीज्वाइन कर लेना पुराने वाले लिंक से, फौरन कीजिएगा ताकि जल्दी से हम इसमें जो फ्लो बना हुआ है वो टूटे नहीं। वादा शू, मेरी किताब, हम कहते हैं ये दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। इसका उर्दू में तर्जमा करें तो ये मेरी किताब है। तो इसमें वर्ब हमारी क्या आएगी, वर्ब क्या आएगी जी, जल्दी से बता दें, वर्ब क्या आएगी इसमें, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। तो चाइनीज के हवाले से अगर देखें तो इसमें होना जो है वो हमारी वर्ब है, और उस होने को हम